नमस्कार दोस्तों, बाबा केमिस्ट्री 2.0 के अंदर सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं सुनील बिश्नोई। आज अपने केमिस्ट्री का 12th क्लास का सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था वाला चैप्टर करते हैं। उसके अंदर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है जो बनता है पैकिंग एफिशिएंसी का। ये घन आप देख सकते हो, इस घन के अंदर कितने कोने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने कोने होते हैं? 8 कोने होते हैं। एक घन के अंदर कितने कोने होते हैं? 8 कोने होते हैं। इस घन जैसी स्ट्रक्चर को बोला जाता है सिंपल क्यूबिक सेल। सरल काय कोशिका बोला जाता है। सिंपल क्यूबिक सेल का अगर जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या मानना है? एक घन मानना है। अरे क्या मानना है? एक घन मानना है। ये जो यहाँ पे ये कोने हैं, इस कोने पे क्या रखा है? एक एक गोला रखा गया है। अरे क्या रखा गया है? एक एक गोला। और गोला इतना बड़ा है कि ये पास वाले गोले से क्या है? टकरा रहा है। जैसे कि मैंने 2 गोले बनाए, यहाँ पे आप देख सकते हो। एक ये गोला है और ये पास वाला गोला है। ये दोनों एक दूसरे से क्या हो रहे हैं? टकरा रहे हैं। आपको पता है कि घन की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? एक यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी होती है? ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? इन सभी की लंबाई बराबर ही होती है घन में। इसको क्या मान लेते हैं? ए मान लेते हैं। और ये घन के देखिए, ये 2 गोले, एक ये गोला और एक ये गोला। एक गोले की जो लंबाई है इसके बीच की त्रिज्या आर होगी और सामने वाले गोले की त्रिज्या कितनी होगी? आर होगी। और इसके बीच की लंबाई कितनी होगी? ए होगी। अरे कहाँ से कहाँ तक है ए की लंबाई? यहाँ से यहाँ तक के बीच की। तो ए का मान बताइए क्या? ए का मान 2r के बराबर है। ये आपको ध्यान रखना है। अब दूसरा क्या है, मेरे पास एक इस गोले के जो बाहर कोने पे क्या लगे हुए थे गोले, इनमें बाहर बाहर से क्या कर दिया? इसको पूरा काट दिया चाकू से, है ना। तो बचा क्या है? पूरा एक ही क्यूब बन गया, एक घन बन गया। इस घन में आप स्ट्रक्चर दे सकते हो। ये गोला था जो पूरा था पर कट गया। अब अरे क्या हो गया? कट गया। कितना भाग कट गया? ये इसके न्यूमेरिकल आते वो मैं आपको बाद में करवाऊंगा, है ना। इसकी स्ट्रक्चर एक और बन सकती है। ये देखिए, इसके अंदर ये 4 एक साइड वाले गोले हैं, ये 4 इसके पीछे गोले हैं। तो ये 8 गोले एक दूसरे से क्या हुए? टकराए हुए हैं। तो इस गोले से इस गोले के बीच की लंबाई को क्या बोला जाता है? ए बोला जाता है। और जो ए की लंबाई है बताइए, आर और आर कितनी होगी? ए का मान 2r के बराबर हो गया। अरे क्या हो गया? ए का मान 2r के बराबर। अब अपने आगे चलते हैं। सबसे पहले जो अपने पास कोशिका आती है सिंपल क्यूबिक सेल आती है। कौन सी आती है? सिंपल क्यूबिक सेल। इस सिंपल क्यूबिक सेल में कोई भी 2 गोले अपने पकड़ लिए, ए और बी वाला गोला। इस गोले की अभी मैंने बताया था ए का मान कितना होता है? 2r के बराबर। और ए का मान कितना होता है? 2r के बराबर। और जो नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं वो अपने 1 होता है। कितना होता है? 1। क्योंकि जो 8 गोले हैं, कितने गोले थे? 8 गोले। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 ही तो क्या थे? कोने थे। और 8 ही कोनों पे 8 गोले थे। कितने थे? 8 गोले थे। एक गोले का एक क्यूब के अंदर कितना भाग आएगा? 1/8 आएगा। अरे कितना आएगा? 1/8। कैसे आएगा? ये देखिए यहाँ पे आप, ये देखिए ये गोला है ना, इस साइड वाला ये गोला, इस गोले का कितना भाग है इस पूरे क्यूब के अंदर? 1/8 ही है। कितना है? 1/8। तो ये देखिए 8 × 1/8 तो कितना भाग आया? 1 आया। तो नंबर ऑफ ये नंबर कितने हैं? 1 आएगा। अरे कितना आएगा? n का मान 1 आएगा। इसके बाद में चलते हैं अपने दूसरी कोशिका आती है बॉडी क्यूबिक सेल। अरे कौन सी आती है? BCC बोलते हैं। अरे क्या बोलते हैं पीछे वालों? BCC। BCC का मतलब है इसके जो पूरा अभी घन बनाया था, इस घन के बीच के अंदर क्या है? एक बड़ा सारा गोला और है। क्या है? बीच के अंदर एक गोला और आ गया। बाकी जो स्ट्रक्चर थी सेम टू सेम SCC की तरह ही है। अब बताइए गोले कितने? 8 गोले। कितने गोले? 8 गोले। एक का भाग कितना? 1/8। प्लस में सेंटर के अंदर बताइए पूरे इस पूरे क्यूब के अंदर ये गोला तो एक ही है ना, तो कितना आ गया? 1। बताइए 8 × 1/8 प्लस 8 कितना आया रे? 2 आ गया। कितना आया? 2। मतलब n का मान BCC के अंदर कितना होता है? 2 होता है। इसके बाद में इसकी थोड़ी स्ट्रक्चर के बारे में और देख लेते हैं कैसी होती हैं। ये सेम अपने फिर एक बार इस गोले के बार बार भाग को काट दिए हैं। तो बताइए एक गोला 1/8, ये भी 1/8, ये भी 1/8, ये सभी 8 है। और बीच वाला एक गोला ये देखिए, ये पूरा गोला इस एक क्यूब का ही तो भाग है। तो ये तो एक पूरा 1 हो गया और उनका 1/8 से। इसके बाद आप स्ट्रक्चर को ऐसे भी देख सकते हो कि ये 4 इधर वाले और ये 4 इधर वाले गोले हैं। बीच के अंदर एक पूरा गोला है। ये गोला इस पूरे एक क्यूब का बताइए भाग है कि नहीं है? तो 1, तभी तो 1 लगाया है। उसके बाद में थर्ड चलते अपने पास तृतीय संरचना पे और चलते अपने तीसरी संरचना होती है मेरे पास कौन सी? या एक बार इसका अपने सूत्र देख लेते क्या बनेगा। ये अपने पास क्या थे? 3 थे। अरे क्या थे? 3 गोले थे। किसके अंदर? दोबारा देखो इस साइड में, ये यहाँ से यहाँ तक का है। कहाँ से? ये आपने विकर्ण देखा होगा। विकर्ण जानते हो क्या? विकर्ण होता है कि इस कोने से इस कोने के बीच की लंबाई। ये क्या है अपने पास? विकर्ण। अगर फलक का विकर्ण पूछता तो फलक का बताइए कहाँ से कहाँ तक होता? फलक का होता, ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो विकर्ण होता उसको क्या बोलते हैं? फलक विकर्ण। और ये बॉडी क्यूबिक सेल है तो इसका कौन सा होगा विकर्ण? ये वाला। अरे कौन सा? जो मैं अभी
ब्लैक कलर से दिखा रहा हूँ आपको, ये वाला क्या है, विकिरण है। इसको आगे भी आप देख सकते हो कि एक गोला ये था और दूसरा गोला मेरे पास कहाँ से है, यहाँ से। अब इसके बीच की जो लंबाई है, ये वाली लंबाई, इसका मान आता है कितना, a√3। कितना आता है, √3a। अरे कितना आता है, √3, ठीक है ना। तो इसको आप देखिए कितना आता है, √3a। ये √3a किसके बराबर होगा, बीच वाला ये गोला जिसकी त्रिज्या r और r दोनों साइड वाली ली जाएगी, एक ये गोला जिसकी त्रिज्या यहाँ से r ली जाएगी, इस गोले की त्रिज्या भी कितनी ली जाएगी, r। तो कितना हो गया, 4r बराबर a√3। कितना होगा, 4r बराबर a√3। इसके साथ ही मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था 8 × 1/8 प्लस में 1 बराबर गोले कितने आए थे मेरे पास, 2। n का मान कितना आया था, 2, और 4r बराबर a√3। ये आपको याद रखनी है, अगर याद नहीं हो तो निकाल भी सकते हो, पर निकालने से ज़्यादा क्या है, थोड़ा याद होना चाहिए। इतना तो याद हो जाएगा धीरे धीरे प्रैक्टिस के बाद, जब न्यूमेरिकल बहुत ही सिंपल हो जाएंगे, इतना याद हो जाए ना आपको। अब चलते हैं अपने पास तीसरी कोशिका आती है FCC। अरे कौन सी होती है, फलक केंद्रित कोशिका। ये आपको कुछ भी नहीं, सेम थोड़ी देर पहले जो वर्ग बनाया था, ये पूरा वर्ग आपको बना देना है। इसके बाद में पूरे जो फलक थे 1 2 3 4 5 और 6 फलकों पे, इनके फलक के बीच में एक एक गोला और रख देना। क्या कर देना, एक एक गोला और रख देना। तो बताइए, ये मेरे पास क्या है, एक फलक है। अरे क्या है मेरे पास, एक, ये मान लेते हैं कि ये पूरा क्यूब था, इस क्यूब पे इस साइड वाले फलक में एक गोला है। क्या है ये, एक गोला। इस गोले का भाग बताइए, आधा तो क्या है इस क्यूब के अंदर और आधा किधर है, दूसरे वाले क्यूब के अंदर। अगर आप मान लेते हैं कि यहाँ पे पास में और क्यूब हो, तो आधा तो इसका भाग है और आधा इसका भाग है। तो इसका अब नंबर निकालना है अपने को, n का मान निकालना है। तो 8 × 1/8, वो तो सेम का सेम ही रहेगी, क्योंकि ये सभी 8 पार्टिकल तो थे ही। इसके बाद में फलक के अंदर हो रहा है, बताइए फलक कितने होते हैं, 6 फलक होते हैं। अरे एक क्यूब के अंदर फलक कितने होते हैं, 6। अगर आपको नहीं पता तो आप एक रूम के अंदर जाके देखिए, जिस रूम में आप आमने सामने आगे पीछे और ऊपर नीचे 6 फलक हुए कि नहीं हुए। एक फलक का भाग अभी बताया था आधा होता है। कितना होता है, आधा। तो कितना आ गया, n का मान 4 आ गया। अरे कितना मान आ गया, 4। तो n का मान बताइए FCC के अंदर कितना होता है, 4 होता है। अरे कितना होता है, 4। इसके बाद में ये भी स्ट्रक्चर दे सकते हो और आप इस स्ट्रक्चर को भी देख सकते हो, है ना। इसके बाद में अपने आगे चलते हैं। इसमें क्या है, एक फलक था। अरे क्या था, एक फलक। इस एक फलक में बताइए इसका मान a, इसका मान a। अब बताइए, आपको पाइथागोरस प्रमेय आते होंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसका मान कितना आता है, √2a आ जाएगा। कितना आ जाएगा, √2a। सिंपल सा ही, अगर आपको थोड़ा सा गणित आता है तो a√2 मान आ जाएगा। ये बताइए कितना है, a√2। a√2 किसके बराबर होगा भाई साहब, यहाँ पे एक गोला कहाँ पे, यहाँ पे एक गोला बीच में, बीच वाले का व्यास पूरा लिया जाएगा, इधर वाले की त्रिज्या और इधर वाले की त्रिज्या लेगी जाएगी। कितना आएगा, 4r बराबर a√2। कितना आएगा, 4r बराबर a√2। ये किसके लिए हैं भाई साहब, ये हैं FCC के लिए। किसके लिए हैं, FCC के लिए। और नंबर कितने आएंगे भाई साहब, 4। कैसे आए, एक बार फिर देख लीजिए। 8 × 1/8 प्लस में 6 × 1/2, कितना आया भाई साहब, 4 आ गया। कितना आ गया, 4। अब आपने कुछ भी नहीं करना, पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है। इससे पहले जो भी बताया वो किसके लिए है, इस पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए। ये इसके बिना नहीं आती, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बताया। अब तो कुछ भी नहीं है कि आपके पास ये, मेरे पास क्या है, n 4/3 πr³ ये इसका सूत्र होता है। ये सूत्र आप रटा मार के याद रख लेना, n × 4/3 πr³/a³। इसको क्या लिख देना, MTR। टोटल मारो रटा, इसको रटा मार के क्या कर लेना, याद कर लेना। इसके बाद अब न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। देखिए 3 अलग अलग आते हैं, अपने एक ही जगह सोल्व कर लेते हैं ना। सबसे पहले मेरे पास क्या है, सिंपल क्यूबिक सेल। बताइए सिंपल क्यूबिक सेल का अपने 2 ही चीज़ याद रखनी थी भाई साहब। एक तो n याद रखना था, n का सभी मैं ऊपर लिख देता हूँ। इसका 1, BCC का कितना 2 और FCC का कितना 4। अरे यही होता है क्या। इसके बाद में सबसे पहले SCC सोल्व करते हैं, तो इसको अपना a का मान 2r के बराबर होता। किसके बराबर, a का मान 2r के बराबर। अब कुछ भी नहीं, 4/3 πr³ लिख देना। n का मान यहाँ पे लिख दिया, 4/3 πr³ है यहाँ पे। नीचे क्या था, a³ था। अरे a की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2r लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, 2r की क्यूब मैंने यहाँ पे लिख दी। अब इसको काट बांट के सोल्व कर लेना, कितना आएगा, π/6 आ जाएगा। अरे कितना आएगा, π/6। अगर इसका परसेंटेज के अंदर मान पूछा जाए तो 52.4 आता है। कितना, 52.4। इसको 52.4 को रटा मार के याद रख लेना, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल के अंदर बहुत सारे बार सीधा सा ये न्यूमेरिकल आ जाता है कि बताइए SCC की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है, 52.4। अभी लैब असिस्टेंट के अंदर भी आया था और नीट IIT वगैरह के अंदर आता ही रहता है ये क्वेश्चन, बार बार आता रहता है ना। तो इसको तो यार रटा मार लो एक बार।
उसके बाद में कुछ भी नहीं करना, आपके पास दूसरा न्यूमेरिकल आ जाता है कि किसका, BCC का। अरे किसका पूछा इस बार, BCC का बताइए। n का मान कितना, 2, 4/3 पाई r क्यूब यहाँ पे लिख दिया और नीचे कितना आएगा, a क्यूब आएगा। अरे नीचे ने कितना आएगा, a क्यूब। अब बताइए BCC के लिए मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, BCC के लिए बताइए कितना आता है, 4r बराबर कितना आता है भाई साहब, 4 BCC के लिए आता है 4r बराबर a√3। कितना आता है, 4 बराबर a√3। तो a का मान कितना आ जाएगा, 4r/√3। कितना आएगा, 4r/√3। ये यहाँ पे रख देना। इसके बाद इसको काट बांट के सोल्व कर लेना। कितना आएगा, √3π/8। कितना आएगा, √3π/8। इसको याद रखना कितना, 68 याद रख लेना। अरे सीधा याद रख लेना, रट्टा मार के। कितना होता है, 68% होता है। ठीक है ना। अगर न्यूमेरिकल पूरा डाटा पूछा जाए तो इस प्रकार से आप बोर्ड वाले निकाल सकते हो, वरना अगर आप कंपटीशन की तैयारी करें तो 68 बहुत ही सीधा सा निकाल लेना। इसके बाद हम चलते हैं FCC में बताइए नंबर, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कितना आता है, 4। फॉर्मूला लगना है n × 4/3 पाई r क्यूब अपॉन a क्यूब। बताइए n का मान 4/3 पाई r क्यूब और नीचे क्या था, a क्यूब। बताइए इसमें क्या था, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था 4r बराबर a√2 होता है, a√2 होता है। तो a का मान क्या आ गया, 4r/√2 की क्यूब आ जाएगा। इसको सोल्व कर लेना, काट बांट के सोल्व करेंगे। जब कितना आएगा भाई साहब, बचेड़ बनाने के बाद आएगा 74। कितना आएगा, 74%। अब आपको कुछ भी याद नहीं करना, बस इतना ध्यान रखना है कि SCC, BCC, FCC इन तीनों के अंदर जो n का मान होता है 1 to 4 होता है। कितना होता है, 1 to 4 होता है। उसके बाद इसके अंदर 52.4, इसके अंदर 68% और इसके अंदर कितना होता है, 74%। बस इतना मसाला याद करना है। इसको आप कहीं भी एक कॉपी में अलग से लिख लेना। बाकी जो पूरी थ्योरी बताई है वो बार बार पढ़ते रहना जब भी आपको जरूरत पड़े। इसके बाद में अपने इसी चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, बहुत ही सिंपल सा। तो धन्यवाद।